हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। आज हम 14वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ये प्रैक्टिस सेट की क्लासें नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, आपको सभी क्लासें मिल जाएगी। और जितने भी आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्लास है उन्हीं की भी पीडीएफ बनी हुई है चैनल पर, तो आप जाकर विजिट ज़रूर करो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका हो चुका है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय डैश रहा है। तो क्या रहा है? अध्यात्मक परक, विकास परक, यथार्थ परक या अनुसंधान परक। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय अध्यात्मक परक रहा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो कौन है भी 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक? तो नाभादास है, नंददास है, गोकुलनाथ है या सूरदास है? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलदास जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। और जो गोकुलनाथ जी है ये विठलनाथ के पुत्र थे। ठीक है, और वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इनकी एक और रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, ध्यान रखना है। सूरदास और जो नंददास जी हैं ये अर्थशास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है भाई। और अर्थशास्त्र की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। और जो नाभादास है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं अष्टयाम और भक्तमाल है भी। अगला क्वेश्चन है, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? गार्सा दत्तासी रहेंगे, गिल क्राइस्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन है या मैक्स मूलर है? तो दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी रहेंगे। सही आंसर बिल्कुल सही है। और 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा, ठीक है, यह जो ग्रंथ है ये प्रकाशित करवाया था भाई। ठीक है, जो गार्सा दत्तासी है इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार दलाल इत्र इंदोये हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्या रहेगा? 1917, 1918, 1919 या 1929? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी रहेगा। और जो ये इतिहास है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये मूलतः नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, क्या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ठीक है, आदिकाल को तो क्या कहा है? जयकाल। और रीतिकाल को कलाकाल कहा। तो किसने? ग्रियर्सन ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर इंद्र मदान ने या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने? तो भाई डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, ठीक है, आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो कौन सी है भाई साहित्यिक प्रवृत्ति? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद? तो भाई आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। और जो मुकुंदर पांडे को भाई लिखित रूप में, क्या भाई लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। और जो छायावाद है इसके बाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद भाई, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आती है भाई।
अगला क्वेश्चन है संदेश राशक डैश की श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी में आता है? संदेश राशक खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य या गीति काव्य है? जो संदेश राशक है ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। और ये किसका है? ये अब्दुल रहमान द्वारा लिखित पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है। और इस ग्रंथ में विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है संदेश राशक में। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का पूरा नाम है, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल कजल खुसरो या अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो? तो भाई अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है भाई। अपना जो डी आंसर है ये बीरो, जो डी आंसर है बिल्कुल सही है। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली के आदि कवि भी माने जाते हैं। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खालिक बारीक, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि भाई। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के अनुसार, जो अद्वैतवाद है इसके अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, या जो ब्रह्मा विशेषण युक्त है? क्या भी ब्रह्म? तो भाई अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा क्या है? एक है। ठीक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य जी थे। इसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है अद्वैतवाद को। शंकराचार्य मानते थे कि संसार में ब्रह्मा ही सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। जीव और ब्रह्मा अलग अलग नहीं है, जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्मा तो उसके ही अंदर विराजमान है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है, तो कौन से संप्रदाय की विशेषता कृष्ण के साथ राधा की महानता? श्री, रुद्र, ब्रह्मा या सनकादि? तो सनकादि संप्रदाय की विशेषता है भाई। और सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और निम्बार्क को भगवान कृष्ण के, ठीक है, जो निम्बार्क जी है इनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित किए तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें बताना है। तो भाई देखते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, तो 1 का 3। ठीक है। द्वैतवाद किसका है भाई? तो मध्वाचार्य का रहेगा। शुद्धाद्वैतवाद ये विष्णु स्वामी का है। और द्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का रहेगा। तो बी 1 का 3, बी का 4, सी का हो गया 2 और डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 अपना डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद है ये किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? तो भाई रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद भाई। ठीक है। रामानुजाचार्य की 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए थे। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद ही माने जाते हैं। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान में थे। ठीक है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं, पूछे जाते हैं। वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य और राम रक्षा स्तोत्र। ये रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है सद्दुकड़ी भाषा से आशय क्या है? तो सद्दुकड़ी भाषा से आशय क्या है? इसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, इसमें अक्खड़पन की झलक हो, इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो,
या इसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हो। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सद्गुणी भाषा से आश्रय है, इसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के साथ शब्दों का मिश्रण हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कबीर दास जी है इनकी भाषा को सद्गुणी भाषा कहा है, और श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास की भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरती से आशय है, तो सुरती से क्या आशय है, उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव। जो सुरती शब्द है इससे आशय रहेगा आनंद का अनुभव। डी आंसर बिल्कुल सही है। और उन्माद से आशय क्या है, तो पागलपन या भाई सनक। जो विरक्ति है ये इसका क्या आशय रहेगा, वैराग्य। ध्यान का स्वरूप चिंतन। ठीक है, ध्यान का क्या रहेगा, स्वरूप चिंतन। अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, कब हुआ, काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से या उज्जैन से। तो संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भी है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे भी। अगला क्वेश्चन है, अंगवधु डैश की रचना है, तो अंगवधु किसकी रचना है, गरीब दास की, मिस्किन दास की, मलुक दास की या दादू दयाल की। तो जो अंगवधु है ये दादू दयाल की रचना रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी, हरडे बाणी और काया बोली। ठीक है, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दादू दयाल जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो कौन रहेंगे भाई हिंदी के प्रथम सूफी कवि, मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला वजीह या कुतुबन। तो जो मुल्ला दाऊद है ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। चंदायन इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और चंदायन में भाई नायक तो क्या है, लोर है। ठीक है, लोर या लोरिक भी कहते हैं उसको, नायक को भी, और नायिका क्या है, चंदा। और इनकी प्रेम कथा इसमें वर्णित है भी चंदायन में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है, तो क्या है, जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर। तो ये मंसूर, अनहलक की घोषणा मंसूर ने किया था। इस घोषणा से नाराज होकर लोगों ने मंसूर बिन हल्लाज को फांसी पर लटका दिया था। मंसूर प्रमुख सूफी कवि थे, जबकि जायसी, ठीक है, सूफी कवि है, और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं, और कबीर भक्ति काल के निर्गुण संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का क्या नाम था, तो क्या नाम था कुतुबन के गुरु का, सैयद अशरफ दामो, मेहंदी बुरहान या शेख बुरहान। तो कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये शेरशाह के पिता हुसैन शाह के क्या थे, समकालीन थे। ये समकालीन भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कुतुबुन है, ठीक है, ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मिर्गावती। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है भाई, तो क्या है, वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। जायसी सूफी कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। और सूफी कवियों की प्रमुख भाषा कौन सी रही है, अवधी में। अगला क्वेश्चन है, रस रतन के रचयिता कौन है, तो जो रस रतन है इसके रचयिता कौन रहेंगे, जान कवि, पुहकर, शेख नबी या शेख निसार। तो रस रतन जो है इसके रचयिता पुहकर कवि रहेंगे। इसका रचना काल संवत 1673 ईस्वी है। जान कवि सूफी कवियों में सबसे अधिक रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। शेख नबी की प्रमुख रचना कौन सी है, ज्ञानदीप है भाई। ठीक है,
इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा वर्णित है। आगे क्वेश्चन है, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो आलवारों की संख्या कितनी थी भी? 9, 10, 11, 12। तो जो आलवार वैष्णव है इनकी संख्या 12 है भाई, और दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय वैष्णव को आलवार कहते हैं। और आलवारों ने भी कृष्ण और राम दोनों की ही आराधना की है। इनका संबंध जो है ये दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, या उपयुक्त कांडों में? तो भाई अरण्य और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने संवत 1631 ईस्वी में की थी। ठीक है, और जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और जो अयोध्या कांड है, ठीक है, जो अयोध्या कांड है इस कांड को भी रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, हृदय स्थल कहा जाता है। और रामचरितमानस क्या है? अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है भी, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? जो सीतायन है, ठीक है, इसके रचयिता हमें बताना है कौन है। और सीता को प्रधानता देकर ये काव्य लिखा गया है। तो भाई कौन रहेंगे? नाभादास, पोल्की, राममूर्ति, जानकी रसिक सरन या रामप्रिया शरण। तो सीतायन जो है, ठीक है, इस काव्य के रचयिता रामप्रिया शरण जी रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है भाई। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। ठीक है, और नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात भी किया था। और नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अगरदास है। इन्होंने ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो कौन सी विशेषता लागू होती है भाई? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या ईश्वरीय लीला गायन। तो भाई अहंकार का त्याग। समग्र भक्ति काल काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। भक्तिकालीन कवियों में अहंकार की भावना का अभाव था तथा कबीर जैसे भक्त कवियों के समान जनमानस को भी अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया है। आगे भी सुमेलित करना है। लक्षण ग्रंथ है और उनके आचार्य हैं। तो भाई रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास जी की रचना रहेगी। एक का 4 है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। बी का 1 है। ललित ललाम मतीराम की रचना रहेगी। रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की रचना है। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 अपना बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। रीतिकाल की बताने प्रवृत्ति सबसे व्यापक। तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना भाई। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता डैश की कृति है? तो विज्ञान गीता किसकी कृति है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो विज्ञान गीता भाई केशवदास की कृति रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। केशवदास जी की अन्य रचनाएं भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? रसप्रिया, सॉरी रसिक प्रिया है, रसप्रिया नहीं, रसिक प्रिया। ठीक है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, ठीक है, वीर सिंह देव चरित्र, छंदमाला और विज्ञान गीता इत्यादि हुई। जो सूरदास जी हैं इनकी है 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक है। तुलसीदास जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 6 अवधि की और 6 ब्रज भाषा की भी। ठीक है, जिसमें राम और मंगल आता है उसमें तो अवधि भाषा रहेगी, बाकी में ब्रज भाषा। ठीक है, और बिहारी की बिहारी सतसई भी।
आगे है भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण है, देव है, कुलपति मिश्र है या जसवंत है? तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत जी रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। और जसवंत रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश और अपरोक्ष सिद्धांत। ठीक है। आगे है रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो क्या रहा है अभी रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पे। तो भाई जो सवैया है ये रहा है। ए आंसर बिल्कुल सही है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो कौन सा है? शिवा बावनी है, शिवराज भूषण है, 76 साल दशक या दूषण उल्लास है। तो भाई जो शिवराज भूषण है, भूषण के ग्रंथ, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। भूषण जो है ये रीति काल में रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। और इनका रस क्या है? इनका मुख्यतः रस पूछा जाए तो क्या रहेगा? वीर रस रहेगा। ठीक है, वीर रस के कवि थे ये भूषण जी। और इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा थे रुद्रशाह ने इनको प्रदान की थी भाई। और इन्होंने अपने काव्यों में शिवाजी और 76 साल के वीरतापूर्ण काव्यों का वर्णन किया है। मतीराम की भाषा है, जो मतीराम जी की भाषा क्या है? बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधि या साहित्यिक राजस्थानी। तो भाई मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मतीराम, चिंतामणि और भूषण ये सहोदर थे, सहोदर यानी भाई थे भैया। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मतीराम की सी काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये आप लिख सकते हैं, पेपर में अक्सर पूछी जाती है ये। ठीक है। तो ये मतीराम नहीं आएगा, इनकी सी सिनग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण है, रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है भाई। ठीक है। तो ये कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है। किसने कही है ये कोटेशन? मतीराम जी के विषय में। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। किसके विषय में है ये? तो मतीराम जी के विषय में है। तो किसी भी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतीराम जी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो फूल मंजरी, साहित्य सार, ठीक है, रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद है, रसलीन है, पद्माकर है, आलम है। तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि भाई घनानंद रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल सही है। और घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है। रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है। और जो घनानंद जी है ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भी सुजानसार, इश्कलता, वियोग बेली, कोकसार, यमुना यश इत्यादि भी। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भाई इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य है? तो कौन सा है भाई? तो गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, उदयभान चरित्र। तो भाई जो गोरखसार है, ठीक है, गोरखसार जो है सबसे प्राचीन गद्य का नमूना है भाई।
ठीक है। और ये किसकी रचना है, तो ये गोरखनाथ की रचना रहेगी। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है, मशेंद्र नाथ है भाई। ठीक है। और जो मिश्र बंधु है, ठीक है, इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का क्या कहा है, प्रथम गद्य लेखक माना है भाई। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके हैं आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ठीक है, ज्ञान चौंतीसा और पंचमात्रा। काफी बार पूछा गया है ये। काफी महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ रहेंगे गोरखनाथ के भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो इंसान खां है, ठीक है, इंसान खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को उदयवान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है, किसकी रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना रहेगी। और ये भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में है भाई। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बेताल पच्चीसी। तो लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रमुख यानी प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर भाई। को क्या कहते थे, यामिनी भाषा कहते थे। क्या कहते थे, यामिनी भाषा। आगे है सुख सागर का विषय है, तो सुख सागर का क्या विषय है, शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर का विषय, ठीक है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है भाई। ठीक है। और ये जो ग्रंथ है किसका है, मुंशी सदासुख लाल नियाज का ये ग्रंथ रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा क्या है, कारण है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है भाई। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो ये जो कथन है ये क्या है, सही रहेगा। कारण भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, सही है, यानी दोनों ही क्या है, ऑप्शन सही रहेगी। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या क्या करता है, आर करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले है कौन है भाई, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदिया, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती जी रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। और दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने, ठीक है, इसमें संस्कृत ने हिंदी भाषा को प्रमुखता प्रदान की थी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो किससे हुआ है, ब्रज, अवधी, दखनी, अपभ्रंश। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। खड़ी बोली का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से माना जाता है। और सौर सैन्य अपभ्रंश है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौज, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है तो कौन सा है, प्रजा हितैषी, हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड या विश्वामित्र। तो जो प्रजा हितैषी है, ठीक है, ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है भाई। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट रहेंगे। उदंत मार्तंड के कौन है, जुगल किशोर है। विश्वामित्र के कौन है, कृष्ण चंद्र अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है भाई वो हमें बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गीत गोविंदानंद, ठीक है, क्या भाई, गीत गोविंदानंद बिल्कुल सही है ये। नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज परियाग राधा कृष्ण दास सही है। आनंद मंजरी
ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, आनंद मंजरी त्रिलोक सिंह ठकुरेला की है भाई, त्रिलोक सिंह ठकुरेला की है ये आनंद मंजरी, तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु जी की रचना नहीं है। वैदिकी हिंसा न हिंसा न भवती, पद्मावती, विशेष से विष मोसधम या बादशाह दर्पण, तो जो पद्मावती है, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, यह राधा कृष्ण दास द्वारा रचित क्या है, ये नाटक है भाई। ठीक है, राधा कृष्ण दास के अन्य नाटक भी है जो पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। कौन कौन से, दुखनी बाला काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, और महाराणा प्रताप, और सभी नाटक किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही। ताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का अनुवाद किस नाम से किया है, तो केटो का अनुवाद किस नाम से किया, रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या एज यू लाइक इट। तो भाई बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन नाटक केटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया है। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की भी स्थापना की थी बाबू तोताराम ने। और कथा किसकी है, रहस्य कथा किसकी रचना, बालकृष्ण भट्ट की रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है, तो क्या है भाई, सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या विनोद प्रियता है, तो विनोद प्रियता है भाई। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं, समझदार की मौत, आप, बात, मनोयोग, मूछ, घूरे के लत्ता बिने काफी महत्वपूर्ण है भाई इनके, और कनातक के डोल बांधे, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल, तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का एक और नाम है। ठीक है, और ये द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नाम क्या रखा था, तो क्या रखा था, नई धारा द्वितीय उत्थान। ठीक है, और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी। आगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तो कब बने थे, 1890, 1893, 1900 या 1903, तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1900 ईस्वी से माना जाता है। और उस समय इसके संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक किया है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है बतानी है, गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता, तो काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युगीन साहित्य में। ठीक है भाई, और द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, तो इतिवृत्तात्मकता रहेगी। ठीक है, और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही रखा गया था। आगे है, राजपूती आन की कथा है, तो किस में है राजपूती आन की कथा, सिद्धराज में, रंग में, भंग में, पंचवटी में या साकेत में, तो राजपूती आन की कथा भाई रंग में भंग काव्य की विषय वस्तु है। और रंग में भंग काव्य के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं, जयद्रथवध हो गई भाई। ठीक है, किसान, भारत भारती, झनकार, पंचवटी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो वो कौन से थे भाई, द्विवेदी युग के हैं, ध्यान रखना है।
नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भाई जो नाथूराम शर्मा शंकर है, ठीक है, ये द्विवेदी युग के वह साहित्यकार है जिन्हें कविता, कामनीकांत, भारतेंदु परगेंदु और साहित्य सुधार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो रामचरित उपाध्याय ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल शरण दास ने। तो श्रीधर पाठक ने किया है भाई। त्रिशूल उपनाम किसका? तो किसका त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, रामनरेश त्रिपाठी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल भी है भी। अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध? हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर। तो भाई सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध है, बी आंसर सही है अपना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रचनाएं हैं, सूची 2 में रचनाकार रहेंगी। तो वीर पंचरत्न, जो वीर पंचरत्न है ये किसकी रचना है? तो लाला भगवान दिन की रचना रहेगी। एकाचार उल्हाना पंचक नवरत्न। तो उल्हाना पंचक नवरत्न किसकी रचना है? अमीर अली मीर की रहेगी। तो भाई बी का 3 हो गया। मातृवंदना, तो मातृवंदना किसकी है? मातृवंदना किसकी रचना रहेगी? गिरिधर शर्मा नवरत्न की। तो सी का 2। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 4 ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक में डैश छंद है। जो उद्धव शतक है इसमें कितने छंद है? उद्धव शतक किसकी रचना है? पहले तो देख लेते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रहेगी। इसमें कितने छंद है? 116 है, 120 है, 130 है, 135 है। तो उद्धव शतक में 116 छंद है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके लेखक रहेंगे। और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है ये उर्दू में, ठीक है, किस नाम से लिखते थे? जकी उपनाम से कविताएं करते थे। इनके द्वारा लिखित काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? गंगा अवतरण, ठीक है, उद्धव शतक हो गई भाई, ठीक है, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी और विराष्टक, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो छायावाद शब्द पूछा है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने या जयशंकर प्रसाद ने? तो भाई मुकुटधर पांडे ने किया है छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भाई। ठीक है, मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका मिशन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। आगे है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। तो कौन कौन सी विशेषता है भाई छायावाद की? तो देखते हैं कौन कौन सी विशेषता हो सकती है छायावाद की। तो विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भाववेश, मूर्त विधान या इतिवृत्तात्मक। देखो इतिवृत्तात्मकता तो है नहीं, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा किसके द्विवेदी युग की है। तो जहां भी 4 है उसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो एक ऑप्शन बच गया, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कलाधर डैश कवि का आरंभिक उपनाम है। तो किसका है कलाधर? सुमित्रानंदन पंत का, रामकुमार वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, निराला जी का। तो भाई जो कलाधर है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का उपनाम रहेगा। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, रामकुमार वर्मा का एकांकी सम्राट। सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, इनका उपनाम निराला ही है भाई। अगला क्वेश्चन है, कमायनी की सरदा डैश का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? अभी मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। तो बुद्धि का, मन का, हृदय का या आनंद का? तो जो कमायनी की सरदा है ये हृदय का प्रतीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। और कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है और इसमें कितने हैं? टोटल 15 सर्ग है भाई। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो किसका हुआ है?
प्रसाद, निराला, दिनकर, हरिओद। तो भाई साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ है, बी आंसर बिल्कुल सही है। और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन से? वो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते और आराधना, और सबसे महत्वपूर्ण है सांध्य कांकली में। अगला क्वेश्चन है, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित है। तो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो भाई जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है, ये अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। भाई सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है, ये वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। भाई महादेवी वर्मा, जो महादेवी वर्मा है, ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।